Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your database teacher Alia Batul Zaidi with lecture number 45. Dear students, as you know we are on MCQs preparation stage, your online exams. I hope students you have prepared very well for this examination. So I am 100% confident you will pass it and pass it very well. Good luck dear students. Students हम आज के लेक्चर में प्रैक्टिकल पोर्शन की प्रिपरेशन करेंगे एंड प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए हम फोकस करेंगे एसक्यूएल सर्वर को एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को। तो स्टूडेंट्स हम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर की बेसिक्स की रिवीजन करके आ चुके हैं। मींस हमने बेसिक स्ट्रक्चर में एसक्यूएल क्वेरीज को देखा, जिसमें आप देख सकते हैं कि जनरल स्ट्रक्चर की रिवीजन भी हमने की, कंपैरिजंस की, ग्रुपिंग में, डिस्प्ले ऑर्डर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आउटपुट एंड यूनियन के हवाले से हमने एसक्यूएल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। रिवीजन लेक्चर्स भी हमने इसके लिए। स्टूडेंट सेकंड में जो एसक्यूएल का आपको प्रिपेयर करना है फॉर एमसीक्यूज वो है एसक्यूएल कमांड्स। एसक्यूएल कमांड्स आपको प्रिपेयर होनी चाहिए। मींस डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल एंड टीसीएल के हवाले से आपको तमाम कमांड्स जो हैं वो प्रिपेयर होनी चाहिए, बट फोकस ऑन डीएमएल कमांड्स। द सेकंड portion for your Microsoft Access preparation or for your practical preparation is Microsoft Access। MS Access में स्टूडेंट्स हमने डिफरेंट टाइप्स इसकी कीज़ देखी, इसकी टेबल्स के बारे में हमने इसको देखना है। इसके जो लेक्चर्स हैं उसको भी आपने देखा, उसमें बेसिक चीज़ें आज हम देख लेते हैं कि एमसीक्यूज़ जो हैं वो इस मेन फ्रंट व्यू से रिलेटेड हो सकते हैं कि टेबल को क्रिएट कैसे किया जा सकता है, टेबल के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, लाइक इसकी डाटा टाइप्स वगैरह क्या होती हैं, मतलब इसकी मेन चीज़ें कहाँ पे हैं, व्यूज़ क्या है, फाइल क्या है, होम क्या है, मतलब इससे रिलेटेड आपको प्रिपेयर करना है। उसके अलावा ये मैंने छोटी इसकी डेफिनेशंस राइट कर दी हैं कि डाटाबेस फाइल क्या होती है, टेबल से रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे, फील्ड से रिलेटेड एंड डाटा टाइप से रिलेटेड। नेक्स्ट सेकंड स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल हमारे पास है तो उसमें जो आईडीज़ क्या होती हैं, नेम्स किस तरह से क्रिएट होते हैं, ये जो फील्ड नेम हैं ये किस तरह से विद डाटा टाइप्स जो हैं वो क्रिएट हुए हैं। हमने इस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस भी की थी कि लाइक डेट को जो है वो किस टाइप में हम राइट करेंगे, एड्रेस जो है वो लंबा है थोड़ा तो उसको किस टाइप में हम राइट कर सकते हैं, मतलब इसकी डिफरेंट डाटा टाइप्स की आपको अच्छी से प्रैक्टिस हमने प्रैक्टिकल के लिए भी की थी और अभी भी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं। सेकंड आपके पास व्यूज़ के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ व्यू एंड व्हाट इज़ स्विचिंग व्यूज़ जो है इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे। लाइक आपने देखा था कि डिज़ाइन व्यू क्या होता है, डाटा शीट व्यू क्या होता है, और दोनों व्यूज़ पे हमने काम किया था। सो स्टूडेंट्स हम इन दोनों से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो हैं उनकी प्रिपरेशन जो है वो इस हवाले से भी कर लेते हैं, बिकॉज हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लेते हैं। First MCQ is the expression builder is an access tool that control an expression dash for entering an expression table, box, cell, palette। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एंटर करने के लिए कोई चीज़ इंसर्ट करने के लिए बॉक्स का होना जो है वो ज़रूरी है। द आंसर राइट आंसर इज़ बी। अनदर MCQ इज़ द साइज ऑफ येस नो फील्ड इज़ ऑलवेज। येस नो मतलब 1 बिट के अंदर आती है, या येस है या नो है, जस्ट 1 बिट जो है वो सिलेक्ट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ MS एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट। अभी हमने डाटाबेस के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, टेबल देखा है, फॉर्म्स भी हमने देखे, मॉड्यूल्स भी, वर्कशीट्स भी। तो हमारे पास वर्कशीट्स जो हैं वो MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के एक्सेल के कंपोनेंट में आ जाते हैं। दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ MS एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट, वर्कशीट इज़ नॉट। Another MCQ is the size of a field with number data type कैन नॉट बी। नंबर डाटा टाइप की जो फील्ड साइज़ है वो 16 से ज़्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज नंबर है, डिजिट्स उसमें हमने एंटर करने हैं। तो 2 बहुत छोटा साइज़ है, 4 छोटा है, 8 भी नॉर्मल है, बट 16 से मोर देन हम नहीं रखेंगे। हाउ कैन यू एडिट अ रिलेशनशिप ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिटवीन 2 टेबल्स। 2 टेबल्स के दरमियान जो हमारा रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है, हमने उसको किस तरह से एडिट करना है। सो दोनों आंसर्स इसमें ठीक हैं, तो आंसर इज सी। 1 इज राइट क्लिक द रिमेंबर रिलेशनशिप
line and choose edit relationship and double click the relationship line. तो ये दोनों तरीके हमारे पास इसको एडिट करने के लिए ठीक हैं. तो ट्रू आंसर इज सी. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन क्रिएट्स अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ वैल्यूज. हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स को अप्लाई करके देखा था स्टूडेंट्स. लाइक ऑल ऑब्जेक्ट से हमने पिक्चर को लगाया, हाइपरलिंक से हमने किसी ईमेल वगैरह को या साइट नेम जो है वो राइट करके देखा, मीमो वगैरह हमने मतलब तमाम हमने अप्लाई की. लुकअप विज़ार्ड के थ्रू जो है हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. What can be the maximum length of a text field? टेक्स्ट फील्ड की बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है वो 255 ही होगा. आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जो हैं MS Access 7 से लेकर 12 तक जहाँ पे भी जाएंगे तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ 255 होगा. तो राइट आंसर इज़ बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ फॉर्म दैट वी कैन क्रिएट इन MS Access? कौन सा फॉर्म हम क्रिएट कर सकते हैं? इट इज़ एन इनपुट स्क्रीन फॉर व्यूइंग एंड एंटरिंग डाटा. आपने प्रैक्टिकल में भी फॉर्म बनाए होंगे कि हम फॉर्म को बेसिकली यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, फॉर्म क्या हमें व्यू दे रहा है. तो हम एक्चुअली एंटर करने के लिए डाटा और उसको व्यू करने के लिए यूज़ करते हैं. द राइट आंसर इज़ बी. विच ऑपरेटर इज़ यूज टू फिल्टर एंड डिस्प्ले रोज व्हेन ऑल 2 और मोर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. ये हमारे पास जो है वो SQL से रिलेटेड MCQ है. ऑल इज द राइट आंसर. नेक्स्ट MCQ इज द कॉलम्स इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल आर आल्सो कॉल्ड. कॉलम्स को हम फील्ड्स भी बोलते हैं. ये हमने ER मॉडल में भी पढ़ा था. द राइट आंसर इज सी. How can you define a field so that when entering data hash या like static कोई भी सिंबल यहाँ पे आ सकते हैं इस displayed. तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, मीन्स इनपुट मास्क, वैलिडेशन रूल, इंडेक्स्ड और IME मोड. तो स्टूडेंट्स ये जो मेथड है ये हमारे पास इनपुट मास्क है कि हमने किस मेथड में किस फॉर्मेट में हम डाटा एंटर करने जा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड इनपुट मास्क. द राइट ऑप्शन इज ए. Which feature is used to duplicate a controls formatting? आपने फॉर्मेटिंग को डुप्लीकेट करना है तो राइट ऑप्शन इज सी, पेंटर. Which of the following is not a type of relationship that can be applied in MS Access database? हमने MS Access के relationships भी देखे, 1 to 1 भी, 1 to many भी एंड many to many भी. बहुत सारे आपने रिलेशंस देखे हैं, बट ये रिलेशंस आपके जो हैं वो ER मॉडल में आपने पढ़े थे. ये दीज आर द टाइप्स ऑफ ER मॉडल रिलेशनशिप्स बट नॉट द टाइप ऑफ MS Access databases. So right on option is all of the above. Next question, which field type can store photos? ओले ऑब्जेक्ट जो है वो हमने फोटोज़ के लिए भी अप्लाई भी किया था और अभी देखा भी है. Next question, which data type should we use if we are planning to store a couple of paragraph or detailed description in a field? Like जैसे अभी हमने एड्रेस की बात की है या आपने कोई डिस्क्रिप्शन अपने फील्ड के बारे में देनी है, लंबा टेक्स्ट है तो टेक्स्ट डाटा टाइप के अंदर पूरा नहीं आता, तो दिस इज इन द मेमो फील्ड. Here which way of the following displays the unique values of the column? This is related to the SQL. Students, a word that can distinct your values. सिंपल वर्ड है डिस्टिंक्ट. ऑल फ्रॉम डिस्टिंक्ट नेम, इन तमाम में राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज डिस्टिंक्ट. सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर. तो अब इसमें डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम जो है डिपार्टमेंट नेम के कॉलम के अंदर कोई भी नेम डुप्लीकेट नहीं होगा, डिस्टिंक्ट हो गया है. The dash clause allows us to select only those rows in the result relation of the dash class that satisfy a specified predicate. Where clause के अंदर, because हम where में write करते हैं, the where clause allow us to select only, because ये conditional statement में आता है where. अब हमने actual destination पे जाना है तो from clause को use करेंगे, where from. The right option is A. Another question is the clause is used to list the attributes desired in the result of a query. हम query में जो जो चीज़ें शो करना चाह रहे हैं तो 4 ऑप्शंस हैं. where, select, from, distinct. अब हमने देख लिया कि where and from तो कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज़ हो रहा है एंड डिस्टिंक्ट जो है वो रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए यूज़ हो रहा है, बट सेलेक्ट जो है वो हमारे पास तमाम तकरीबन स्टेटमेंट्स में यूज़ हो रहा है कि हमने किसी रिजल्ट्स को जो है वो शो करना है तो सेलेक्ट कमांड यूज़ होगी.
स्टूडेंट एक और एमसीक्यू हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन्स एन एरर। देखें इस तरह की हमारे पास स्टेटमेंट्स आ सकती हैं कि हमने बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो अप्लाई की थी एसक्यूएल की, और उसमें हमने सेलेक्ट की, इंसर्ट की, अपडेट की और डिलीट की, इस तरह से बहुत सारी हमने कीज़ जो हैं वो अप्लाई की थी। तो स्टूडेंट्स आप इन क्यूरीज में से देखें कि कहाँ पे हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अब देखिए सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू 10003, ये हमारे पास ठीक स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट भी हमारे पास ठीक आ रही है, बट हमने देखनी है कि एरर कहाँ पे है। द राइट ऑप्शन इज डी, मीन्स सिलेक्ट एम्प्लॉय ID वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू 1009 एंड लास्ट। अब देखिए एंड क्या चीज़ है, लास्ट नेम इक्वल टू ग्लिटर, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, कोई यहाँ पे एज सच नहीं क्लियर हो रहा, टेबल नेम क्लियर नहीं है, यहाँ पे ऑपरेटर क्लियर नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास डी है, बिकॉज इट हैज़ एन एरर। स्टूडेंट्स आई थिंक ये MCQs आप प्रिपेयर करें, आपके एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी होंगे, एंड आई होप यू कैन अचीव एनीथिंग। स्टूडेंट्स इन द लास्ट I want to say you just one word, that you can achieve anything your heart desires, providing you don't lose faith in your remarkable abilities. May God bless you with the courage to never lose faith in yourself in your online exam. Good luck students. Allah Hafiz.